me Aditya Tapan. I am here with new vlog. In this vlog, I will be completing my all pending works. Without any further ado, let's start the vlog. तो जो हमारी टू डू लिस्ट है वो आज ऐसी दिख रही है। मैं हिंदी का वर्क कंप्लीट करना है, संस्कृत का वर्क कंप्लीट करना है, इंग्लिश का कॉपी का वर्क कंप्लीट करना है, लिटरेचर कॉपी का भी वर्क कंप्लीट करना है और डीएस को वर्क कंप्लीट करना है। तो इसे जल्दी से करते हैं। टाइम इस घड़ी में 4:20 लेकिन एक्चुअल टाइम 4:10 है क्योंकि ये घड़ी 10 मिनट फास्ट है। तो क्योंकि ये शाम का समय हो चुका था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्नैक्स के बाद हम अपने टारगेट को पूरा करते हैं। सो लेट्स गो एंड हैव सम स्नैक्स। ये मुझे कुछ पकौड़ियाँ मिली थी और तो इसे फटाफट से खाते हैं और अपने टारगेट को पूरा करने पे लग जाते। सो गाइस अभी ना मैं यहाँ पे हिंदी का वर्क कंप्लीट करने बैठ गया था। एक्चुअली मेरा हिंदी में पेंडिंग चल रहा था क्योंकि मैम ने प्रैक्टिस करवाया था 4 सूचना लेखन का, लेकिन सूचना लेखन में हो नहीं पाया था। उसी बीच में लाइट कट गई, लेकिन कोई बात नहीं, लाइट आने के बाद वापस से मैंने इसको स्टार्ट किया। मैं जैसे कि हम लोग के ना फाइनल्स आने वाले हैं तो हिंदी का एग्ज़ाम में हम लोग को सूचना लेखन 4 से 8 मार्क्स का आ सकता है। ऐसे उम्मीद तो 6 मार्क्स का ही रहता है, उससे ज़्यादा का आता नहीं है। लेकिन हम लोग की जो मैम है मतलब कि हिंदी की टीचर, उनका कहना है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहता है। ऐसी बात सही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन जब 4 ऐसे सूचना लेखन जो इतने लंबे जो जिनके प्रश्न हैं और उत्तर इससे भी लंबा होने वाला है तो मुझे इसमें बहुत मुश्किल हुई थी बनाने में। लेकिन मेरे को फॉर्मेट अच्छे से याद था, लेकिन कुछ जगह में फंस रहा था, जैसे कि क्या लिखा जाए इसमें, ये सब वो सब। तो वो सब बहुत देर सोच समझ के बाद मैं जब इसे लिखना शुरू किया तो उसमें यहाँ पे फिर मैम का कहना था कि एकदम अच्छे से लाइन वगैरह बना के लिखना चाहिए। तो लाइन वगैरह खींचने के बाद सब करने के बाद मेरे को सूचना लेखन के फॉर्मेट को एक बार कंफर्म करना था, इसलिए मैंने अपनी एक स्पाइरल बुक खोली। उसमें मैंने सारे सूचना लेखन वगैरह सब लिखे हुए थे कि कैसे किसका फॉर्मेट लिखा जाता है। तो मेरे बहुत हेल्पफुल हुआ। मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगा गाइस कि आप भी ऐसे लिखिए और जब भी आप कुछ भी आप परफॉर्म करने चाहते हैं तो एक बार इसी कॉपी या जिस भी बुक से आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको रिवाइज़ कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक कॉपी और बुक में लिखिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कॉपी खोली थी सूचना लेखन का अगर फॉर्मेट कंफर्म करने के लिए, मेरे को अच्छे से याद नहीं था। मैं ऐसे ही फॉर्मेट लिख के रख लेता हूँ, बहुत सारे फॉर्मेट मैं लिख के रखे हुए हैं ऐसे ही। और ये मेरा जो हिंदी का काम है वो कंप्लीट हुआ है। ये 4 क्वेश्चंस तो स्कूल से मिले थे। ये पहला क्वेश्चन आंसर, दूसरा का, फिर ये तीसरा का और ये चौथा। 5 बजने वाले हैं। मैंने अपना हिंदी का वर्क कर लिया पूरी तरीके से। ट्यूशन चलती है 5 से 6 के अराउंड, तो 5 से 6 के बाद मैं आपसे मिल पाऊँगा 7 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे फिर काम भी है, बाहर जाना है मेरे को। अगर वो काम हो जाएगा कोई और कर देगा तो फिर मुझे नहीं रहेगा, तो मैं आपसे 6 बजे ही मिल जाऊँगा, 6 साढ़े 6 बजे। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं आपसे 7 बजे होने वाला है, मतलब 6:15 हो चुका है। तो चलो देखते हैं कि क्योंकि मेरे ट्यूशन वाले सर जा चुके हैं, तो चलो देखते हैं आज ट्यूशन में मैंने क्या क्या किया। ये ट्यूशन वाले सर ने टेस्ट लिया है, मतलब ये क्वेश्चन उन्होंने दिए थे, मैथ का टेस्ट है क्योंकि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स क्लास 8 में पास आ रहे हैं ना, तो ये टेस्ट उन्होंने लिया। यहाँ पे मेरी गलती हो गई थी प्राइम फैक्टराइजेशन में और ये पूरा टेस्ट है। और बस ये 4 पेजों में ये टेस्ट ख़त्म हुआ तो 36 में 36 मार्क्स आए हैं। ये 5 चैप्टर्स का टेस्ट हुआ। टोटल मैथ में 15 चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें से 5 का टेस्ट हुआ। गाइस ये 6:45 हो चुका है। मैं अपने बाहर का जो मेरे को काम था वो करके वापस आ चुका और अभी हम अपने टारगेट को पूरा करने जा रहे हैं। अभी मैं पूरा करूँगा संस्कृत के टारगेट को। सो लेट्स गेट ऑन द टारगेट। लाइक ना गाइस, संस्कृत की जो हमारी टीचर है ना वो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे पढ़ाई को लेकर। तो वो हर दिन हम लोग को रिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ दे ही देती थी। तो एक दिन उन्होंने हम लोग को सबको क्लास को काउंटिंग लिखने के लिए दिया, लेकिन क्योंकि हम उस दिन मेरा एक वर्क और पेंडिंग था संस्कृत में। मेरा संस्कृत हमेशा ही थोड़ा बहुत पेंडिंग रहा, लेकिन मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो थोड़ा पेंडिंग रह गया था मेरा पिछला वर्क, तो वो कंप्लीट करने के चक्कर में ये वर्क भी पेंडिंग रह गया था। और क्योंकि स्कूल अब प्रिपरेटरी लीव देने वाला था तो ये वर्क मैंने सोचा आज ही क्यों ना कंप्लीट कर लिया जाए। सो ये वर्क कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब संस्कृत में यही पेंडिंग था मेरे की काउंटिंग जो मैंने लिखा। संस्कृत में पूरी काउंटिंग है, इसको लिखना मेरा पेंडिंग था, तो मेरे को पूरी तरीके से याद है इसे लिखना, इसको पेंडिंग था। तो गाइस अभी संस्कृत का भी वर्क कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो संस्कृत को टिक कर देंगे। अब इसके ब्रेक के बाद इस वर्क यानी ग्रामर कॉपी वर्क को हम लोग देखिए। गाइस 5 मिनट्स का ब्रेक ओवर हो चुका है। एक्चुअली 5 मिनट्स का मतलब कि ब्रेक नहीं, बहुत ज़्यादा ही लंबा ब्रेक हो गया था।
तो लेट्स गो अभी। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपना इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर का वर्क कंप्लीट करने बैठ गया था। पहले मैंने सोचा कि इंग्लिश ग्रामर का ही वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा वीक है। तो उसका वर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने राइटिंग सेक्शन को भी देखा था। राइटिंग सेक्शन में मेरा लेटर राइटिंग और मैसेज राइटिंग बचा था। उसको कंप्लीट करने के बाद मेरा ग्रामर सेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने लिटरेचर में जो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं उन्होंने रिवीजन के लिए 4 क्वेश्चंस दिए थे अलग अलग चैप्टर्स से, तो उन चारों को अच्छे से कंप्लीट किया। कुछ में हमको दिक्कत हो रहा था तो मैंने बुक का भी हेल्प लिया था। हमारी जो बुक है वो मतलब हार्ड तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन बुक के अंदर के कंटेंट्स बहुत हार्ड है। क्वेश्चन वगैरह अंदर से आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। सो या एंजॉय द म्यूजिक विद टाइम लैप्स गाइस। गाइस अभी 7:40 होने वाला है इस घड़ी में, और मैं इस घड़ी के हिसाब से 7:05 में बैठा था इंग्लिश का वर्क कंप्लीट करने, क्योंकि मैंने इंग्लिश ग्रामर दोनों का वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। रुकिए मैं भी दिखा देता हूँ आपको। ये था मतलब कि इंग्लिश लिटरेचर का वर्क है पूरा, और मैंने लिटरेचर बुक का हेल्प लिया था अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। और ग्रामर कॉपी में मेरा ये एक लेटर बचा हुआ था, उसको कंप्लीट किया था, और ये नोटिस बचा हुआ था वो कंप्लीट किया, और उसके बाद ये एक मैसेज राइटिंग बचा हुआ था उसको कंप्लीट किया। मेरे को खाना खाने में जाना है, बहुत देर से मेरे को मम्मी बुला रही है, तो खाना खाने में जाऊंगा मैं, और टीवी भी देखूंगा। तो ये लाइक 1 आवर का ब्रेक होगा, और टोटल इस 1 आवर के ब्रेक के बाद हम लोग डीएस का वर्क कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट कि हम लोग ग्रामर और लिटरेचर की कॉपी को टिक कर लें। ग्रामर और लिटरेचर का वर्क हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दिस वन। सो खाना खाने और टीवी देखने के बाद और 1 घंटे के इस लॉन्ग ब्रेक के बाद कंप्लीट करके हम लोग सो जाएंगे। गाइस अभी मेरा मतलब कि डिनर हो चुका है, टीवी भी मैंने देख लिया है, इट्स 8:30 से ज़्यादा ही हो चुका है। सो लेट्स गो एंड कंप्लीट माई डीएस पेंडिंग वर्क। गाइस अभी जैसा आप देख सकते हैं टाइम अराउंड हो चुका है फॉर क्योंकि ये घड़ी 10 मिनट फास्ट है, तो आप 8:35 इसे 8:35 इसलिए मैं मानने बोला क्योंकि मैंने 8:30 तक का ब्रेक लिया था, लेकिन 5 मिनट मेरे को पता ही नहीं चले कब बीती, और मैं फिर पढ़ने आया हूँ। मेरे को भी डीएस का पेंडिंग वर्क कंप्लीट। सो मैं यहाँ पे डीएस का लेके बैठ गया था। बहुत लोगों को ये मन में डाउट होगा कि डीएस कौन सा सब्जेक्ट है। तो गाइस डीएस मतलब होता है धर्म शिक्षा, ये मतलब डीएवी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम क्लास 8 में हैं एज अ डीएवियन। तो क्लास 8 में डीएवी में डीएस होता है। डीएस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग को अपने धर्म के बारे में या अपने शिक्षा के बारे में बताया जाता है, क्योंकि भाई ये डीएस के नाम से था तो, लेकिन अब ये एनएस के नाम पे हो गया, यानी कि नैतिक शिक्षा, नित्य कर्म की शिक्षा। लेकिन ये डीएस मुझे तो बहुत पर्सनली ख़राब लगता है। मतलब अच्छा है कि पुराने समय के बारे में हम जान पाते हैं, लेकिन ये 80 मार्क्स का इसका टेस्ट होता है और हार्ड होता है, ऐसा क्वेश्चन है सब, तो मुझे तो ये थोड़ा अजीब लगता है। वैसे अभी मेरा डीएस का काम भी पूरी तरीके से पूरा हो चुका है, और अभी 9:20 के अराउंड हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पक्का 9:20 होने वाले, क्योंकि घड़ी फास्ट है तो 9:10 मान सकते ना करते हुए इस बात की खुशी है कि मेरे सारे टारगेट्स मेरे सोने के समय से और मेरे रात में जहाँ तक मैं जगता हूँ जितना बजे तक, उससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। ये कुछ काम है जो मैंने किया था। मैंने पहले चैप्टर का रीडिंग किया था। ये चैप्टर एक्चुअली में पेंडिंग नहीं रहा था, मतलब क्वेश्चन आंसर्स मैंने गलत लिखे हुए थे, कुछ आंसर्स गलत थे, तो मैं सोचा कि इसको पूरा ही लिख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 2 पेज में लिखा था मैंने, और पूरे चैप्टर का रीडिंग किया था। सो यस गाइस, मेरा लास्ट वर्क भी पूरा हो गया। करेंगे इसको टिक, सो यहाँ करेंगे क्रॉस और करेंगे यहाँ टिक और लिखेंगे कंप्लीट, क्योंकि ये एक ऐसा काम था जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इस कंप्लीशन के साथ मुझे बहुत है, क्योंकि मेरे सारे पेंडिंग वर्क्स मैंने कर चुके हैं। अब कल से प्रिपरेशन करेंगे हम अपने एग्जाम की, जो 18 से कंडक्ट होने वाले हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने आज टारगेट से थे सारे पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो टिल नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू व्लॉग्स।